हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। सो गाइस, अभी शाम का टाइम है और टाइम बताऊं तो यही 4:30-5 बजे का टाइम है। और मम्मी अपना ये काम निपटा रही है। मतलब आप लोग सोचोगे ये कर क्या रहे हैं। तो भाई ये छोटे छोटे अद्दे ईंटें थी टूटी हुई, कुछ साबित थी, कुछ टूटी हुई थी। तो ये काफी दिन से पड़ी थी यहाँ पे। तो मम्मी कह रही थी कि इनको यहाँ पे बिछा देती हूँ। और जब बारिश होती है ना तो यहाँ पे थोड़ा सा झील है तो पानी भर जाता है। तो मम्मी कह रही थी इनको मैं मतलब इस तरह से बिछा देती हूँ तो यहाँ पे पानी नहीं भरेगा। दूसरा भाई जैसे खाट पे डालते हैं तो खाट में रेत मिट्टी लग के जाता है। तो मान लो थोड़ी बहुत देर शाम के टाइम जब छाँव आती है यहाँ पे तो खाट वगैरह डाल के बैठ जाएं तो बच्चे भी खेलते हैं इधर। तो इसलिए मम्मी ने सोचा कि चलो ये कच्ची मिट्टी है यहाँ पे ये जमा देती हूँ। तो वैसे तो वो शाम की क्लिप थी और ये सुबह की क्लिप थी, लेकिन भाई मैं आगे इसको जोड़ नहीं पाई क्योंकि जब हम शुरुआत बच्चों से करते हैं ना तो कमेंट ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई ना तो कमेंट कर पाता है। तो ये सुबह की क्लिप थी जो मैंने ली थी। और खाने में हमने आज चूरमा बनाया था। और वैसे तो भाई बनवाता है चूरमा के, भाई मम्मी मेरे चूरमा मोड़ देना, बना देना। तो फिर सबका ही मन कर गया। मम्मी बोली मैं सबका ही बना देती हूँ। तो मैंने और विक्की ने तो खाया था फीका चूरमा, मतलब बिना मीठे का। और सोनी दी ने भी, बाकी सबने मीठे का खाया था। और मम्मी अभी अपनी कार्रवाई करने ही लग रही है क्योंकि मम्मी के हैं ये फेवरेट काम। और मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला व्लॉग मम्मी ना देख पाए ना, तो इसी जिस करनी से मम्मी काम कर रही है ना यही मेरे जो है सर में एक जचा देगी। तो अभी मैं अपना स्कूटी सीखने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन पहले स्कूटी को साइड में से निकाल के और उधर खड़ी कर देती हूँ ताकि यहाँ निकलने का रास्ता हो जाए। तो अभी थोड़ी देर में हम स्कूटी भी चलाएंगे, मतलब दोबारा से अपना प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई निपटा लेते हैं घर का कुछ काम। तो इधर मम्मी लगी हुई है इसी में पूरा पूरा टाइम पास करने। बाकी सुन लेंगी तो मेरे को मारेंगी। और भाई दूध निकाल रहे हैं, देखो सटासट दूध निकाल रहे हैं। बल्कि ना मेरी आदत छूट चुकी है, मेरे अंगूठे दर्द करने लगते हैं। और फिर भाई वो देखा जाता है कि जैसे दूध निकालने का तरीका, एक तो देखो ये गाय है, इसके छोटे छोटे थन है, मेरे हाथ में नहीं आते। तो ना तो मैं इसका निकाल पाती हूँ, और भैंस के ज्यादा बड़े हैं तो ना मैं उनका निकाल पाती हूँ। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर मैं निकालने लग जाऊंगी तो विक्की फिर दूध नहीं निकालेगा, बोलेगा निकाल ले। तो इसलिए बढ़िया है ना जो जिस काम से बची पड़ी हूँ बची पड़ी रहूं। तो बस एक दूध का ही है जिसमें मेरे अंगूठे दर्द करने लगते, क्योंकि काफी दिन हो गए ना, कभी शादी से पहले ही दूध निकाला था, उसके बाद मैंने कभी दूध नहीं निकाला है। तो अब मेरे को आदत सी छूट रही है। और फिर भाई गाय का तो बिल्कुल कभी ट्राई भी नहीं किया। हाँ, भैंस का जिसका नरम धार होती थी ना मैं निकाल लेती थी, लेकिन इस भैंस की तो भाई धार भी नरम नहीं है, बहुत टाइट से निकलते, पसीने आ जाते हैं। तो मैं तो थोड़ा बहुत निकाल पाती हूँ, पूरा नहीं निकाल पाती। तो ये जीवांशी कह रही थी मम्मी आपका हेलमेट भी है, तो मैं कहा चलो देखते हैं ट्राई करके। लेकिन यहाँ पे ना मुझे फीलिंग ऐसी आ रही जैसे मेरे सर पे ना टोकरा रख दिया हो। ये देखो मैं पूरी शहंशाह बन के जा रही हूँ, जैसे राजा महाराजा मुकुट पहनने के बाद फील करते होंगे ना, इस तरह से। तो भाई यहाँ पे मैं फुल पोजीशन में अपनी बल्लेबाजी संभालते हुए जा रही हूँ। लेकिन इतनी देर में सोनी दी ने मुझे टोक दिया और बोले कि अभी कहाँ जा रही है, अभी नहीं जाना, मैं साथ चलूंगी तब लेके जाऊंगी, अभी चुपचाप इसको रख दे साइड में, जाके बर्तन धो ले। तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया था कि भाई कहाँ मैं जा रही थी स्कूटी सीखने और कहाँ मतलब स्कूटी की ट्राई लेने, और कहाँ दोबारा से मुझे बर्तन धोने में चाय बनाने में लगा दिया। बोली कि चाय बना बर्तन धो, उसके बाद मैं साथ चलूंगी, अकेली नहीं जाने दूंगी। तो मैं कहा चलो भाई करते। तो मैं यहाँ फटाफट बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी है, जल्दी से जल्दी कि भाई बाहर जाएं स्कूटी चलाएं। होता है ना कि भाई शुरुआत में थोड़ा सा चाव रहता है, तो मेरे को ये बार बार ना मैं स्कूटी की चाबी लेके खड़ी हो जाती हूँ कि चले। तो मम्मी और सोनी दी मेरे को डांट लगा रही है कि बस यही काम है और कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम करा दे फिर सीख लेना, बहुत टाइम पड़ा है। वैसे ना बताऊं इनको भी ये हो गया कि हाँ मैं कर लूंगी, क्योंकि जो है बैलेंस बनाना मुझे आ गया है। और मैं 2-3 चक्कर ऐसे बड़े बड़े लगा के आई हूँ गाँव में भी और दूर तक। तो इनको ये हो गया इसको आ जाएगी, तो मुझे ज्यादा सीरियस ले नहीं रहे, मुझे हल्के में ले रहे हैं अभी। और तो कह रहे पहले काम कर। तो अभी मैंने वो बर्तन धो दिए हैं, चाय बना के पिला दी है। और अभी मुझे लगता है ये मुझे नहीं रोकेंगे क्योंकि मैंने 2-3 काम निपटा दिए हैं। इनके मन में शांति हो गई होगी अब थोड़ी सी कि हाँ छोरी ने कुछ काम कर दिया।
तनु है 2-3 काम करने के बाद तो बेशक एक चक्कर मारे हूँ, कुछ ना कहेंगी। लेकिन अगर बिना काम करे मैं सारा दिन मान ले स्कूटी पे टंगी रहूंगी ना तो मन अच्छी तरह सुधार के रख देंगी ये। तो धीरे धीरे भाई मैं अपनी जगह बनाती बनाती लेकर निकल ली हूँ स्कूटी ने। अब मैं किसी की सुनूं भी ना, और सुन भी जागी तो कह दूंगी मन सुनिए ना हवा में। सही है ना। तो मैं चल पड़ी हूँ, आ जाओ आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे चला रही हूँ। आप लोग बताना कि मैं सही से चला भी रही हूँ कि नहीं। तो अभी ये एक ही दिन में, मतलब एक ही दिन का है ये जो भी मैं दिखा रही हूँ। सुबह के टाइम मैंने दूसरा सूट पहना था, पहले ट्राई लिया था पुरानी स्कूटी से एक भाई की से, और उसके बाद अपनी पे, और अभी शाम का टाइम है। मतलब एक ही दिन की ट्राई है ये, ऐसा नहीं है कि भाई से मतलब ये नेक्स्ट डे की क्लिप नहीं है, उसी दिन की है ये क्लिप भी। और ये शाम का टाइम है और मैं बचते बचाते 1-2 काम निपटा के बचते बचाते आ गई हूँ इधर। और ये मैंने टांग दी है सड़क पे और चल मेरे भाई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ हद तक आ गई है। बाकी हाँ अभी है, जैसे कि हॉर्न भी सही टाइम पे बजा देती हूँ, और थोड़ा बहुत जो ये होता है ना इंडिकेटर देते हैं, कुछ हद तक ये भी ठीक ठाक से कर लेती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इंडिकेटर का थोड़ा सा ना मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे, क्योंकि उस टाइम तो देखो ये रहता है कि भाई हैंडल संभालना, बहुत सारे भी शुरुआत है तो इंडिकेटर का मुझे थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि कब कितनी देर में लगाना पड़ता है। तो वो चीज अभी है, देखो मैं ये नहीं कहूंगी, और ज्यादा भीड़ भाड़ में भी नहीं चला सकती। बट हाँ ये है कि जैसे सामने से गाड़ी आ रही है या कुछ भी आ रहा है या मेरे पीछे, तो मुझे इतनी घबराहट नहीं हो रही अभी जितनी के शुरू वाले दिन जब मैंने हाथ में ली थी तब हो रही थी कि भाई सामने से गाड़ी आएगी तो क्या करूंगी। तो भाई कह रहे थे इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है भाई, शुरुआती है तो शुरुआत में ऐसा ही होता है, तो अपना ना साइड में लगा के खड़ी हो जाना बस स्कूटी को, जब वो निकल जाए तब। लेकिन भाई 1-2 बार तो मैंने ऐसे किया था, लेकिन उसके बाद डर खुल गया। और अभी मेरी ट्राई हो चुकी थी, मतलब मैंने कई चक्कर लगा लिए थे। तो अब आ गई थी सोनी दी, बोली कि मैं भी करूंगी, मका चला जा। तो मैंने छोड़ दिया था उनके हवाले स्कूटी के, चलो खुद चलाओ। तो अभी इनको मैंने पक्के पे नहीं उतरने दिया, क्योंकि ये तो कह रही थी कि मैं सड़क पे, मैंने बोला नहीं सोनी दी थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करो, क्योंकि शुरुआत में भाई मैंने भी यही किया था, मैं एकदम से सड़क पे नहीं गई। तो ऐसे करके कुछ चक्कर सोनी दी ने भी लगाए। शुरू के 1-2 में थोड़ी सी रेस इधर उधर भागी, लेकिन बाद के जो 4-5 चक्कर थे सही लगा लिए थे। तो भाई लगता है आ जाएगी हम दोनों को स्कूटी। रह गई ममता, तो ममता दी को सिखाने में कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो हम सबसे बड़ी हैं, फिर वो स्कूटी की चाबी हमें देंगी नहीं अगर उनको आ गई तो इसलिए उनको नहीं सिखाए तो बढ़िया है। तो ये साइड में खेत में चल रहा है ट्रैक्टर, और सोनी दी बांध रही है भैंस। और मैं बस कुछ नहीं, मेरी एक नजर स्कूटी पे है तो एक नजर में उसकी चाबी पे है कि थोड़ा सा ये मम्मी का इनका ध्यान बटेर मैं लेके स्कूटी फिर से फुर हो जाऊं बाहर की तरफ। तो भाई शुरुआत के दिनों में देखो, जब कोई भी स्कूटी या बाइक या गाड़ी सीखता है तो सभी को ऐसे ही शौक रहता होगा कि बस ली चाबी और चल मेरे भाई सीख लो। ऐसे ही मुझे हो रहा है कि बार बार मैं चाबी उठा के और सोचती हूँ एक चक्कर लगा के आऊं। तो अभी देखो सोनी दी से ये जो है बछिया ये भी नहीं खिंच रही है, देख लो पतली सी है फिर भी। और भाई अभी मैं बना रही हूँ सब्जी क्या मतलब भुर्ता बना रही हूँ, और सोनी दी बना रही है रोटी। नानी क्या कर रहे हो? नानी बिंदोड़ा डाल रही है भैंस का। और भाई यहाँ पे मेरे बेटे की, मेरे चांद की आ रही थी वीडियो कॉल। आप लोग भी मिल लो भाई मेरे चांद से, मेरे बेटे से, आप सबके प्यारे दुलारे बेटे से। तो आप लोग देख रहे होंगे, वैसे तो ये खुश है, लेकिन अभी इसको ये पता चल गया ना मम्मी जो राशि आई हुई है मामा के घर आई हुई है, तो अभी इसको ये हो रहा है कि मम्मी मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बेटा कल तो नहीं, आप परसों आ जाना।
तो वैसे नहीं बिल्कुल भी याद कर रहा, क्योंकि वहां पे ट्रैक्टर है, डॉगी है, गाय भैंस बछड़ा, और यहाँ तक कि मेंढक है। सबसे बड़ी बात तो है मेंढक। और ये क्या करता है उधर, मतलब ममता दी के घर पे उधर ये धान्य वगैरह होते हैं, तो उनमें बहुत सारे मेंढक होते हैं, लेक के चींटी जैसे से, और बड़े बड़े मेंढक होते हैं। तो ये क्या करेगा, उनको पकड़ पकड़ के बाहर फेंक के आता है। इसको शौक है, शुरू दिन से छोटा सा था ना, जब भी कभी जाता था तो ऐसे मेंढक उठा उठा के बाहर फेंकता था। तो ये ऐसे ही खेलता रहता है उधर, रोता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अभी इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, क्योंकि एक तो इसने स्कूटी देख ली, और भाई देखो मामा का तो सभी को रहता है। तो मैंने बोला बेटा परसों आ जाना। बाकी वैसे खुश है, रो नहीं रहा था। और अभी मुझे ये बता रहा है कि हैप्पी प्रिंस भैया पार्टी मांग रहे हैं। तो मैंने बोला मैंने उनको उनके फोन में ना कर दिए थे पैसे पिज्जा के लिए, वो खा लेंगे। बोले कि नहीं, वो कह रही है कि वो तो हमारी मौसी ने दिए हैं, तू दे पार्टी, तेरी भी तो मम्मी की स्कूटी आई है। तो मैंने बोला बेटा आपको ऐसे ही मजाक में ले रहे हैं ये, आप बोलना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब दूंगा। तो उधर मेरे जीजाजी, मतलब इसके ताऊ बोलता है, ये ताऊ बोलता है उसको, जीजाजी को। तो बोल मम्मी ताऊ भी कह रही है कि मेरी पार्टी। तो ऐसे करके ना तीनों पापा बेटे ने उनको, शिवांश को परेशान कर रखा है। तो पार्टी दो पार्टी दो, जब कह रहा मम्मी ये सब मुझसे पार्टी मांगते हैं। तो मैंने बोला बेटा मैं दे दी है मैंने, और भी दे दूंगी, बस आप ये बोलो कि मम्मी से लेना, मैं कौन सा पैसा कमाता हूँ। तो बोला ठीक है मम्मी, मैं यही बोलूंगा। तो लेता है, इन चीजों को भी सीरियस ले लेता है कि मेरी मम्मी से बात करा दो, ये मेरे से पार्टी मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूं। तो वो मजाक कर रहे थे इसके साथ में। और अभी जो है शिवांश को मैंने बोला है कि बेटा आप परसों आ जाना। तो आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा महसूस कर रहा है कि मुझे जाना है, तो मैंने बोल दिया है बेटा आ जाना। देख तो ना आप लोग देख रहे होंगे दूर से कितना शरीफ, कितना मासूम लग रहा है ये, लेकिन ये इतना मासूम, इतना शरीफ है नहीं जितना दिख रहा है, दूर से हमें लगता है। तो ममता दी भी इसकी हरकतें बताती हैं कि ना, मेरी जो ममता दी सिलाई करती हैं, तो जो मशीन के पास सुई रखी थी ना, सुई का पैकेट, वो खोल के पता नहीं क्या कर रहा था। इतनी देर में ममता दी आ गई, तो जैसे आवाज लगाई तो उसको ऐसे ही छोड़ के भाग गया। तो इसका ना कोई भरोसा नहीं रहता, ये ऐसी ऐसी चीजें छेड़ता है, ऐसी ऐसी चीजें छेड़ता है जिसको हम ये सोचेंगे भाई इसमें इसका क्या काम था। तो सोचो, देखो मशीन में से सुई के पैकेट निकाल के खोल दिए, धागे या फिर ब्लेड वगैरह कहीं रखी होंगी, या कोई दवाई या कोई स्प्रे या शैम्पू तेल, ऐसी चीजें छेड़ता है ये। तो इसकी ना बहुत ज्यादा निगरानी है। तो ऐसे वहां भी कई कारनामे कर चुका ये। और मैं तो बोलती हूँ ममता दी को कि एक वीडियो भेजो इसकी, जब ये ट्रैक्टर पे बैठता है या मेंढक फेंकता है या कुछ भी ऐसे ऐसे कारनामे करता है ना, तो इसकी वीडियो बना के भेजो। लेकिन ममता दी को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। और जो बच्चे हैं हैप्पी प्रिंस, वो कोचिंग ले रहे हैं, वो भी सुबह जाते हैं शाम को घर आते हैं, तो बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो भाई शिवांश को बुला लूंगी, बस 1-2 दिन की बात और है, और इतने में मुझे भी अच्छे से आ जाएगी। और जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि मैं स्कूटी सीख रही हूँ, तो ऐसे में शिवांश ना 1 मिनट भी नहीं रुकता, वो जरूर कुछ ना कुछ छेड़खानी करता। तो सही है ना, हमने सही फैसला लिया कि भाई कुछ दिन अलग रह लेगा, वो मंजूर है, लेकिन यहाँ पे ना चोट खा लेता वो। तो अभी सोनी दी ने भैंस नहला दी है, और मैं ये किचन साफ कर देती हूँ और बर्तन धोऊंगी। उसके बाद मैं सोनी दी को स्कूटी पे बैठा के एक ट्रायल लेके आऊंगी, मतलब उनको दिखाऊंगी कि भाई मैं बैठा के भी चला लेती हूँ कि नहीं। लेकिन वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, जिसमें मैं सोनी दी को पीछे बैठा के और एक ज्यादा लॉन्ग नहीं कहेंगे, पर एक लॉन्ग ड्राइव, छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगी। छोटी सी लॉन्ग ड्राइव, आप कहोगे कि लॉन्ग ड्राइव कहाँ से हो गई छोटी, तो बस ऐसा ही है मेरा तो। और मैं अभी धो रही हूँ ये बर्तन, और ये देखो पूरा सिंक भरा है, और इससे पहले भी 2-3 बार बर्तन धुल चुके हैं, मतलब चाय के, और ये भी चाय के ही हैं। हमारे यहाँ सुबह चाय ज्यादा बनती है, शाम को भी 2 नहीं 3 चाय तो शाम को बन जाती है, और कोई आ जाए तो 4 भी 5 भी, और सुबह की तो कम से कम 5 चाय होती है हमारी। तो इसलिए पतीला ना होटलों की तरह चढ़ा ही रहता है। और जब जब हमारे सर में, और हमारे तो हर 15 मिनट में सर में दर्द हो जाता है, आप सबको पता है, क्योंकि जैसे ही चाय का मन करता है ना, तो ये हो जाता है कि सर में दर्द सा हो रहा है, थोड़ी चाय बना लो। तो ये हमारे सर के दर्द की दवाई है, और जो कि हर 15-20 मिनट में या आधे घंटे में हो जाती है, 1 घंटा लास्ट है, हो ही जाती है बार बार सर में दर्द। तो यहाँ पे मम्मी फिर से अपने अच्छे प्यारे प्यारे कामों में लगी हुई है। मतलब लाइट आई हुई है, फिर लाइट चली जाएगी, कह रही है कि लाइट रहते रहते मैं यहाँ पे छिड़काव कर देती हूँ।
क्योंकि फिर तूफान आंधी आती रहती है और जोर से हवा चलती है, तो जिसकी वजह से भाई पूरा मिट्टी जो उड़ उड़ के अंदर जाती है, तो इसलिए उसको पहले ही दबाना पड़ता है। यहाँ सोनी दी लगी है यहाँ पे झाड़ू निकालने भैंसों की साइड, और फिर अभी लाइट आ रही है तो पाइप से यहाँ से धो भी देंगी, इसलिए जल्दी जल्दी लग रही है कि एक बार कूड़ा उठा दो फिर यहाँ पे छिड़काव कर दूंगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताना जरूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।